अहंकारी को पसंद नहीं करता। घमंडी व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेहतर मानता है। उसे लगता है कि वह सबसे ऊपर है और दूसरों की ओर तिरस्कार से देखता है। ऐसे लोग अल्लाह की नाराजगी का कारण बनते हैं, क्योंकि वे अपने गुनाहों को छोटा नहीं मानते और ना ही तौबा करने का प्रयास करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार ने शैतान को अल्लाह के गुस्से का शिकार बना दिया। इसलिए अल्लाह हर मुसलमान से नम्रता और विनम्रता की अपेक्षा करता है। नंबर 4, झूठ बोलने वाले और झूठ का फैलाव करने वाले। झूठ बोलना एक ऐसा गुनाह है जो न केवल व्यक्ति के दुनियावी जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि आखिरत में भी उसे बड़ी सजा दिलाता है। इस्लाम में सच्चाई का बहुत महत्व है। अल्लाह ताला सच्चे और सच्चाई पर टिके लोगों से प्यार करता है। जो झूठ बोलते हैं, जो झूठी बातें फैलाते हैं, वो अल्लाह की नाराजगी का कारण बनते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग झूठी बातों में लिप्त रहते हैं, उनकी गवाहियां झूठी होती हैं और वो अल्लाह के रास्ते से भटके रहते हैं। हदीस में भी झूठ की कड़ी मनाही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि झूठ से बचो, क्योंकि झूठ आदमी को बुराई की ओर ले जाता है और बुराई उसे आग में धकेल देती है। नंबर 5, गीबत करने वाले और लोगों की बुराई करने वाले। गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में सख्ती से चेतावनी दी है। गीबत करना यानी किसी की उपस्थिति में उसके बारे में ऐसी बात कहना जिसे वो नापसंद करता हो। अल्लाह ने इसकी तुलना इतनी भयानक चीजों से की है कि आप अपने भाई का मांस खाने से भी El amor de Dios nos sostendrá. Tras la calma y el mundo emprendió el difícil camino de la reconstrucción, un renovado sentido de fe resurgió de las cenizas. Comunidades fracturadas por la devastación descubrieron una unidad más profunda que nunca. Se reconstruyeron los hogares, pero también el tejido mismo de la vida espiritual. Mirjana, ya en sus últimos años de vida, continuó recibiendo mensajes de la Virgen María, encontrando consuelo y guía inquebrantables en estas comunicaciones divinas. Estas revelaciones la sostuvieron a ella y a los fieles, reforzando la creencia de que, a través de todas las pruebas, el amor. जो लोग माता पिता की नाफरमानी करते हैं, उनसे अल्लाह नाराज होता है। हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 तरह के लोगों पर अल्लाह का लानत उतरती है। जो किसी की जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करे, माता पिता की नाफरमानी करे और झूठी गवाही दे। माता पिता की नाराजगी से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। नंबर 7, शराब और जुए जैसे गुनाहों में लिप्त व्यक्ति। शराब, जुआ, जुल्म, ब्याज और अन्य हराम कामों में लिप्त लोग अल्लाह के गुस्से का शिकार होते हैं। कुरान में शराब और जुए के बारे में स्पष्ट I'm very sorry, I can't assist with that request और उनकी रहमत को अपने ऊपर उतारिए। अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले को क्षमा करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो a la humanidad de vuelta al camino de la rectitud. Este momento no debe ignorarse ni posponerse. Es ahora, esta misma hora la que exige nuestra atención, nuestro compromiso y sobre todo nuestro amor. María nos recuerda que el rosario no es solo un arma contra el mal, sino también un puente entre el cielo y la tierra. En cada Ave María nos acercamos a su inmaculado corazón. En cada gloria elevamos la mirada más allá de este mundo hacia la gloria eterna que nos espera. A través de los misterios del rosario, gozoso, luminoso, doloroso y glorioso, caminamos una. नापसंद किया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में नहीं जाएगा। सहीह मुस्लिम। यह कुरान की एक सख्त चेतावनी है कि अहंकार करने वाले लोग अल्लाह की रहमत से वंचित रहेंगे। तकब्बुर इंसान को खो देता है। वह अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगता है, जबकि अल्लाह के नजरिए में सबसे बेहतर वह है जो तकवा यानी डर रखता है। नंबर 2, रिश्वतखोर और धोखेबाज। इस्लाम में रिश्वतखोरी को एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। यह केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक भ्रष्टाचार का भी कारण बनती है।
जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक छीनते हैं वे अल्लाह की नाराजगी का कारण बनते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम आपस में नाइंसाफी से एक दूसरे का माल ना खाओ और उसे शासकों के पास भी मत ले जाओ ताकि तुम जानबूझकर किसी का हक मार सको। अल बकरा 170। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। नंबर 3, फसाद फैलाने वाले ऐसे लोग समाज में झगड़े, तनाव और अशांति पैदा करते हैं। ये लोग ना सिर्फ खुद की जिंदगी बर्बाद करते हैं बल्कि दूसरों की भी जिंदगियां अस्थिर कर देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जमीन में फसाद मत फैलाओ। निश्चित रूप से अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अल बकरा 205। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा आदमी वह है जो लोगों के बीच फसाद फैलाए और उनकी मित्रता तोड़े। अहमद। ऐसे लोग समाज की शांति को भंग करते हैं। वे अपने गलत कामों से अराजकता फैलाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। नंबर 4, झूठे और बेईमान। इस्लाम में झूठ और बेईमानी को बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। जो लोग सच के बजाय झूठ बोलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वे लोग नहीं जानते कि अल्लाह झूठे और बदचलन लोगों को ठीक रास्ता नहीं दिखाता। अल माइदा 105। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ पाप की तरफ ले जाता है और पाप जहन्नुम में पहुंचाता है। बुखारी। जो लोग झूठ बोलते हैं वे अल्लाह की नाराजगी का कारण बनते हैं। झूठ एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को आखिरत में भी नुकसान पहुंचाती है। नंबर 5, नमाज से गाफिल। नमाज इस्लाम का पाया है। यह अल्लाह से बातचीत करने का सबसे सीधा तरीका है, लेकिन जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं या उसका ख्याल नहीं रखते वे अल्लाह की नाराजगी के पात्र बन जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आप यह समझते हैं कि हमने आपको बेकार पैदा किया है और आपको हमारे पास वापस नहीं लौटना है। अल मोमिनून 115। इंसान को अल्लाह के करीब लाती है, वह उसके दिल को साफ करती है और उसे राह हिदायत पर चलने का मौका देती है। जो लोग नमाज से गाफिल रहते हैं वे अपनी आखिरत को खतरे में डाल देते हैं। अगर आपको यह सब कुछ सुनकर या पढ़कर कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे फायदा उठा सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई इस्लामी जानकारी सबसे पहले मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हम सभी को Los demás, unidas por su fe compartida y la creencia en el amor eterno de Dios. En estos espacios sagrados, los fieles experimentaron una profunda renovación espiritual. Si bien el terremoto causó una inmensa destrucción, también sirvió como catalizador de una profunda introspección y transformación, acercando a muchos a su fe y animándolos a depositar una confianza inquebrantable en la providencia divina. Esta catástrofe y la profecía que la rodeó sirvió como un poderoso recordatorio de la fragilidad humana y la perdurable promesa de la vida eterna. Para quienes se aferraron a su fe entre los escombros, el mensaje de